Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel and ढेर सारे comments के लिए thank you so much. तो अभी का एक वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ, एक क्विक वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जो अभी अभी उतरे हैं या यूज़ करना जान पाए हैं उसके बारे में, और फिर उनको तकलीफ हो रही है कि वो लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने सारे वीडियोस हैं। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी जब मैं शुरुआत में इसके बारे में जानने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, ये मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत फील करो, ये मत करना, वो मत करना, ये फील करोगे तो इतना बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं इतना डर गई थी शुरुआत में कि मुझे ऐसा लगता था, पहले तो मुझे यकीन नहीं आता था कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। सेकेंड, अब यकीन आने जब लगा, जब मैंने दुनिया के आप सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, और फिर उसके बाद ये जो शुरू हो जाता है कार्यक्रम की, अरे ये नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको, वैसा नहीं करना है। तो ये हर जो भी आप जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स देखोगे, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज देखोगे, ये आपको हमेशा यही बोलेंगे कि ये मत करो, लेकिन आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि करना क्या है। तो आज ना मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वही चीज बताने आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग, नेहा ने मुझे पूछा, सेहर ने मुझे पूछा, तो मैं उन सभी लोगों का आंसर करने आई हूँ कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले काम करता है, ये एक साइंस है, ठीक है। ये आप मानते हो तभी आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, या मेरा वीडियो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो थॉट लाया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज होती है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये जितने भी आप सेलिब्रिटीज हैं, मेरे पिछले वीडियोस में भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मेरी अपनी पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज मिलेंगी आपको, जो कि आपका बिलीफ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सहर, वो आपका बढ़ाएगा, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है, और साइंस क्या करता है, साइंस अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग आसपास की हवा को नहीं देख पा रहे लेकिन महसूस करते हैं, तो वो हवा को भी साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जो भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मतलब ये साइंस है, और साइंस प्रूव और रिसर्च करने के बाद कोई चीज प्रूव होती है तो वो चीज गलत नहीं होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव फीलिंग मत लाओ, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन यार, हम लोग इतने सालों से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप इतने सालों से एक ही चीज फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज आप करते जा रहे हो, और एकदम से कोई आके कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो हम लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये सभी के साथ होता है। शुरुआत के पीरियड्स में आपको, इनिशियल पीरियड्स में ये सारे थॉट आएंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न नेगेटिव रहा है हमेशा। हम लोग हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये हमेशा रहेगा। आप थोड़ी देर के लिए चेंज होंगे, फिर उसके बाद फिर आप बाउंस बैक करके वही पैटर्न पे आ जाओगे। तो क्या होता है ना, जब आप ये करते रहते हो और फिर बाउंस बैक होते हो, तो इसमें घबराना नहीं है और गिल्ट नहीं फील करना है कि अरे मैंने तो कुछ गलत कर दिया, अब मेरे साथ जो है वो गलत ही होगा। नहीं, क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से प्रोग्राम होता है ना। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब प्रोग्राम्ड है, तो उसको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए वो अपना स्टबननेस दिखाएगा। अगर आप किसी बच्चे को कोई एक तमीज की बात सिखाना चाहते हो कि नहीं, आपको ऐसे नहीं खाना है, आपको कांटे चम्मच से ही खाना है। कितनी दफा अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको हाथ से खाने की आदत है, और मैं आपसे कहूँ कि यार कांटे चम्मच से ही आपको खाना है, आपको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, फिर तीसरे चौथे दिन आपको ऐसा लगेगा यार मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, और इनका ये है कि देखो कांटे चम्मच से ही खाओ। तो क्या करोगे आप, एक वक्त तक आप करोगे, फिर आप चम्मच फेंकोगे, फिर अपने हाथ से शुरू हो जाओगे, है ना। तो यही होता है, एक वक्त लगता है एक चेंज आने के लिए। आप
पहले कुछ दिन करोगे, फिर आप बाउंस बैक करके फिर नेगेटिव पैटर्न पे आओगे। तो जब भी आप नेगेटिव पैटर्न पे आओगे तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो 3 एफर्मेशंस है ना, मैंने हमेशा यूज किया है अपने लाइफ में। जब भी मुझे आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कंप्लीटली 24 घंटे पॉजिटिव रहती हूँ, मैं 24 घंटे मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूंगी, या ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे, क्योंकि मुझे भी यूज करते करते ये वक्त लगेगा, चेंज आने के लिए वक्त लगेगा। मैं भी अब्राहम, मैं भी एस्थर हिक्स नहीं बन सकती हूँ। एस्थर हिक्स का भी मैं आपको बताती हूँ। एस्थर हिक्स तो कितनी पुरानी है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सालों से वो यूज करते आ रही है, लेकिन जब रोंडा ब्रायन ने उनके साथ कुछ जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट पे उनका काम नहीं बना और जो भी चीजें उनकी पर्सनल थी, उसके वजह से अब्राहम बताती हैं कि एस्थर हिक्स, अब्राहम कौन है, उनकी हायर सेल्फ का नाम है, ठीक है, और एस्थर हिक्स कौन है, वो ह्यूमन है, मतलब वो हम जैसी है। और अगर मैं बोलूं मेरा नाम शाहीन है, लेकिन मेरा जो हायर सेल्फ है उसका नाम मैंने शाइन पर्ल रखा है, ठीक है। तो जो अब्राहम है वो कहती है कि एस्थर हिक्स भी फ्लाइंग डिस्क से या उस फीलिंग से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अपनी अलाइनमेंट से 1.5 साल तक के लिए वो उससे दूर हो गई थी, वो अलाइनमेंट में ही नहीं थी। सोचो, जो औरत दुनिया को सिखा रही है अलाइनमेंट में आना, दुनिया का चेंज कर रही है परसेप्शन, दुनिया को मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रही है, उनके खुद की पावर्स के बारे में बता रही है, वो खुद कैसे फेल हो सकती है। लेकिन ये होता है, इतने समय बाद भी होता है, और हम लोग इंसान हैं, हम लोग गलतियां करेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर करेंगे, फिर सुधरेंगे। इट्स ओके, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई चीज में मैं परेशान हूं, क्योंकि यार देखो, मैं ना आपसे एक बात सीरियसली अगर मैं कन्फेशन करना चाहूँ तो, जब इंसान परेशान होता है ना, तो जो सेल्फ हेल्प वीडियोस होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं सबसे पहले, है ना। दूसरी बात क्या होता है ना, जैसे मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो सेल्फ हेल्प वीडियोस होते हैं, तो ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मदद करेंगे अलाइनमेंट में या इजी वे फाइंड आउट करने में, ताकि आप अच्छा फील कर सके टेम्पररीली। तो वो आपको अलाइनमेंट में, आपको पाथ देने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरी बात क्या होती है ना, कि जब आप परेशान होते हो ना, तो दिमाग इतना घूमता है, इतना ज्यादा थॉट्स आते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आपको कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। आप परेशान हो रहे होते हो और परेशान हो रहे होते हो और परेशान हो रहे होते हो, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं मैं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हूँ अपने और अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में, अपने और अपने डिजायर्स के बीच में, अपनी और अपनी इच्छाओं के बीच में। लेकिन वो इतना हम लोग एकदम ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हैं कि हम लोग, दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहता है। मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना मैं सोच लेती हूँ, फिर एकदम से जब मैं थोड़ा सोचने के बाद जब मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली होती है, सबकॉन्शियसली हो रही होती है आपके दिमाग में। जब मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ और मैं जब कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मैं 3 ही चीज बोलती हूँ अपने आप को। सबसे पहला कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही मुझे आज वो चीज समझ नहीं आ रही है, ये चीज जो हो रही है मेरे सामने ये मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये मेरे फायदे के लिए ही है, ये मेरा नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहली चीज मैं अपने आप को यही समझाती हूँ। दूसरी चीज कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, मतलब वो कभी काम करना छोड़ेंगे नहीं मेरे लिए, और वो कर रहे हैं। बस मुझे क्या करना है, मुझे बस भरोसा करना है, उन पे यकीन रखना है, उनकी अच्छाइयों पे यकीन रखना है, क्योंकि आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो यूनिवर्स है, आपका जो भगवान है, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा, है ना। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। और फिर तीसरी चीज मैं ये बोलती हूँ कि जो हुआ होना है हो जाए। I am ready to receive miracles in my life. I am ready to receive magic in my life. और मैं यही चीजें करती रहती हूँ। जब भी मुझे कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं तुरंत बोलने लगती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोलती हूँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप ये 3 चीज बोले, हो सकता है आप कुछ और भी ऐड करके बोले अपने आप को, लेकिन अपने आप को तसल्ली देना जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ, इट्स ओके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये मुझे अभी नहीं समझ में आएगा, ये मुझे बाद में समझ में आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा हो रहा है।
और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पास्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करने लगती हूँ। मैं ऐसी कोई इंसिडेंट याद करती हूँ जिसमें कि मुझे लगता था कि ये बहुत मेरे साथ इससे बुरा हो ही नहीं सकता, और बाद में जब एक वक्त आता है, एक वक्त पास होने के बाद मुझे रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, ये चीज अगर ना होती तो आज ये सिचुएशन ना होती, ये मिरेकल मेरे लाइफ में ना होता, ये मैजिक टाइम मेरे लाइफ में ना होता, है ना। तो हर चीज को अनफोल्ड अपने आप होने दो। आप हाउ और व्हेन के चक्कर में मत पड़ो कि कब होगा। जैसे किसी किसी की शादी नहीं हो रही है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे आसपास जब मैं ऐसा होता है ना कि जब आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो उनका एक बैकग्राउंड होता है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सबकी शादियां 24-25 साल में हो जाती थी, और 24-25 साल में मेरी एज की जो लड़कियां थी सबकी एंगेजमेंट हो रही थी, कहीं ना कहीं बातचीत पक्की हो रही थी, कहीं ना कहीं शादियां हो रही थी, किसी किसी के बच्चे हो रहे थे। और मैंने जो एजुकेशन चूज किया था, BDS मेडिकल फील्ड, तो उसमें टाइम लगता है। मैं भी समझती हूँ कि 5 साल आपके ऐसे ही चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो 7 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में शादियां हो रही है, आपके रिलेटिव्स में शादियां हो रही है, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार मेरी तो एज ही निकल जा रही है और मेरी तो शादी नहीं हो पा रही है, मेरा क्या होगा, क्या मेरी शादी हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और होंगी भी तो क्या कोई इंसान इस एज की लड़की को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। मतलब इतने वियर्ड चीजें मेरे लाइफ में मेरे दिमाग में चलती थी। दो आई न्यू अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब भी मैं बैठे बैठे यही सोचती थी। किसी की शादी की न्यूज आती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो एटलीस्ट उनकी शादी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पता है वो एक कोने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था यार मेरी कब होंगी, मेरी कब होंगी। लेकिन मैं मेरे एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, आज शादी के बाद जो चीजें मेरी बदली है, जो चीजें मेरी अच्छी हुई है, वो शायद ही किसी और लड़की की लाइफ में होंगी। मेरा एकदम ही मेरा 360 डिग्री, ऊपर वाले ने भले ही मुझे लेट दिया चीज, है ना, यूनिवर्स ने मुझे लेट दिया है चीज, लेकिन उसने इतने बेहतरीन तरीके से दिया है कि मैं चाहकर भी इतनी अच्छी लाइफ कभी इमेजिन नहीं कर सकती, मैनिफेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस बहुत लिमिटेड थी। मुझे बस शादी करनी थी और लव मैरिज मेरा मतलब हमेशा से था कि मैं लव मैरिज करूं। तो मेरी लव मैरिज भी हुई, मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो वक्त लगता है लेकिन वो आपके बेहतरी के लिए होता है। आज मैं जब बैठ के सोचती हूँ ना, और उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जिनकी शादियां मुझसे पहले हुई, जिनके बच्चे हैं, वो मैं जब उनकी लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चीज जो मेरे साथ हुई वो बेस्ट हुई। क्योंकि आप जब अर्ली एज में जाके शादी करते हो, शादी एक ऐसी चीज है या बच्चा एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोग बहुत डेस्परेट होते हैं एज ए गर्ल। लेकिन ये कहीं ना कहीं पता है, जब तक कि आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको ना मिले किसी चीज में, उस चीज में घुसने का नहीं। जब तक कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, कोई भी चीज आपके सामने आएंगी, फिर वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, आप उससे नहीं जूझ सकते हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो जितने भी लोग थे जो कम एज में शादी हुई, जिनका भी जो हुआ, आई होप दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड दे शुड डू गुड इन देयर लाइफ। लेकिन जब मैं उनकी लाइफ स्टोरी सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, यूनिवर्स ने भले ही मुझे डिले करके दिया, लेकिन ये चीज मेरे अपने बेहतरी के लिए थी। क्योंकि आज मैं इतनी मेच्योर इनफ हूँ कि मैं रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकती हूँ। मैं आज इतनी मेच्योर इनफ हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोग कहते थे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा होता है, फैमिली में आपके हस्बैंड आपको फोकस नहीं करते, आपकी फैमिली नहीं करती है। कुछ लोग कहते थे बड़े पैम्पर होते हैं, फिर बाद में सब छोड़ देते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या कहानियां लोगों की होती है। मैं आज देखती हूँ अपने आप को कि मूड स्विंग्स नहीं होते, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फैमिली भी सपोर्टिव है, मेरी इन लॉज भी सपोर्टिव है, मेरे घर वाले भी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव है, मेरा करियर भी अच्छा चल रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल जो मैं लोग कहते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी में आराम ही करना चाहिए, मैं सब चीज कर रही हूँ एज एफ आई एम वेरी नॉर्मल। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेशेंट नहीं हूँ मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों को, प्लीज मुझे पेशेंट बनाना छोड़ दे तो मैंने क्या किया, उनको कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से। मैं आजकल लोगों से उनकी प्रेगनेंसी डिटेल्स नहीं लेती हूँ। सो
मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ना। और अगर सपोज आप बाउंस बैक भी करते हो, आप नेगेटिव पैटर्न पे भी जाते हो, तो गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सभी के साथ होता है। जब आप कॉन्शियस हो जाओ तो भाई फिर वापस आ जाओ, फिर फ्लाइंग डिस्क पे चढ़ जाओ, फिर अपने वोटेक्स में एंजॉय करो। मैनिफेस्ट तो होना ही होना है, क्योंकि हम लॉ ऑफ वननेस में रहते हैं। हमारा एक एक यूनिट, हमारा एक एक एटम्स, हमारे एक एक सेल्स किससे कनेक्टेड है? हमारे सारे सेल्स कनेक्टेड है यूनिवर्स से। हम लोग खुद एक यूनिवर्स है, एक मिनी यूनिवर्स है। और हमारा जो मेजर यूनिवर्स है वो एक नॉन फिजिकल फॉर्म में, जो सिर्फ और सिर्फ हमें देना चाहता है। हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है उससे, हमें खुश रहना है। और खुश रहना बहुत आसान है, भले ही थोड़े दिन आदत करनी पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि अभी तक तो रोते आए हैं ना, अब हंसने की आदत डालनी पड़ेगी, तो हंसने की भी आदत डल जाएगी। पहले प्रिटेंड करोगे, ठीक है, करते सभी लोग करते, मैं भी करती थी, आज भी करती हूँ कभी कभी लेकिन बाद में ऐसी आदत हो जाती है ना कि आपको हर छोटी चीज आप हो या हर बड़ी चीज हो। मेरे लाइफ में अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, मतलब लोगों को लगती है कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती हूँ। अब मेरे लिए हर चीज एक मजाक हो गई है, मेरे लिए हर चीज एक गेम हो गया है, मेरे लिए हर चीज एक एडवेंचर हो गया है, एक्साइटमेंट हो गया है। तो मैं हर फीलिंग को, फिर वो एंजाइटी हो कभी कभी मुझे होती है, तो उसको भी मैं एंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ यार, ये एंजाइटी पहली बार होने वाली है, ये लाइफ में पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, मुझे इससे भी एंजॉय करने दो। सो आई एम दैट पॉजिटिव नाउ। तो वो टाइम पीरियड आने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद अपना जो आप अंदर बात करते अपने आप को, तसल्लियां देनी पड़ेंगी अपने आप को। तो वो तब तक के नहीं करोगे, जब तक के नहीं करोगे तब तक की ये सिचुएशन नहीं आएंगी। और डिप्रेशन में नहीं जाना है, गिल्ट में नहीं जाना है, बुरा नहीं फील करवाना है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो आप गिल्ट, आप डिप्रेशन, ये जो कर रहे हो ना, ये ब्लॉकेजेस होते हैं। तो अब जब पता चल गया कि ये ब्लॉकेजेस है, तो ठीक है यार, गोली मारो उसको, अपने अच्छे अच्छे थॉट्स करो। मैं भी संडे के दिन जाके, मतलब अब आज फ्राइडे है, तो मैं संडे के दिन जाके हेयर कट करवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हेयर कट करना चाहिए। तो मैं अब जाके वो भी करवाने वाली हूँ। तो अपने आप को पैम्पर करते रहो, अपने लिए गिफ्ट्स खरीदते रहो, अपने आप को पैम्पर करते रहो, केक काटते रहो, चॉकलेट्स खाते रहो, आइसक्रीम खाते रहो, जो मन में आए वो करो, बस खुश रहो, ठीक है। तो विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।